guys, this is our class for percentage. Okay, यहाँ पे हम लोग ऑल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन परसेंटेज फ्रॉम 2011 टू 2024 सारे करेंगे और इसके थ्रू आपको पता लगेगा अगर कोई क्वेश्चन रिपीट हो रहा है या फिर कोई ऐसा क्वेश्चन जिसकी थीम रिपीट हो रही है या फिर एज इट इज़ उसका टाइप रिपीट हो रहा है तो उसको आप कैसे सॉल्व कर सकते हो। नियर अबाउट देर आर 30 क्वेश्चन, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, उसको अच्छे से सॉल्व कर लेते हैं। ओके, तो व्हाट विल डू, विल स्टार्ट फ्रॉम 2024 टिल 2011। ओके, ऐसे रिवर्स पोजिशन में हम लोग जाएंगे। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं फिर। इन एन एग्जामिनेशन, what they are saying, this is from paper 2024. In an examination 80% of students passed in English, 70% of students pass in Hindi and 15% passed in both the subject. What is the percentage of students who fail in only one subject? कि कोई कितने स्टूडेंट है जो सिर्फ एक सब्जेक्ट में फेल हो रखा है। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है, जो डेटा गिवन है वो डेटा लिखते हैं। 80% पास्ट इन इंग्लिश, 80% पास्ट इन इंग्लिश। ठीक है, तो कितने फेल हो गए? 20% फेल। ठीक है, ये इंग्लिश की बात हो रही है। देन दे आर सेड 70% पास्ट इन हिंदी, तो कितने फेल हो गए? 30% फेल हो गए हिंदी। देन उसके बाद क्या? 15% इन बोथ द सब्जेक्ट। ठीक है, एंड 15% इन बोथ द सब्जेक्ट। 15% फेल्ड इन बोथ द सब्जेक्ट, 15% फेल्ड। ठीक है, इन बोथ द सब्जेक्ट, यहाँ पे लिख लेता 15% फेल्ड। अब यहाँ पे बोला व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट हु फेल्ड ओनली इन वन सब्जेक्ट। अब देखो, अगर मैंने यहाँ पे सिर्फ पास का निकाला, पासिंग वाला, ठीक है, सिर्फ पासिंग वाला मैंने लिखा, तो मुझे पता है कि 80 और यहाँ पे 70, बट ये जो बीच वाला है ना, ये मेरे पास नहीं है। तो यहाँ पे उन्होंने बीच वाला जो कॉमन एरिया है उसको बस हिंदी में ही दे रखा, सॉरी क्या बोलते हैं, फील्ड में ही दे रखा है। तो यहाँ पे समझो कि अगर मैंने फील्ड पोजीशन में ले लिया, दिस इज इंग्लिश एंड दिस इज हिंदी, एंड देन सिर्फ फील्ड के पर्सपेक्टिव में देखूंगा मैं, तो यहाँ पे आई नो कि यहाँ पे 30% हो जाएगा, एंड यहाँ पे सॉरी यहाँ पे 20 हो जाएगा, एंड यहाँ पे 30 हो जाएगा, एंड दिस इज मिडल वन इज 15%। तो मुझे पता है और मुझे उन्होंने बोला सिर्फ फील्ड के ही पर्सपेक्टिव में बताना है। तो दिस इज होल 20, अगर ये पूरा होल 20 है, ओके, एंड ये पूरा एरिया, ये जो कॉमन एरिया 15 है, तो ये बचा 5, तो ये 5% हो गया, एंड ये 15% हो गया, क्योंकि ये 30 है, पूरा 30 है, बट ये जो कॉमन पार्ट है, ठीक है, जो शेडेड पोर्शन है वो 15 है, तो ये भी 15 हो गया। तो उसी लॉजिक्स के अराउंड, तो यहाँ पे मुझे देखना है कि व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ फेल्ड इन ओनली वन सब्जेक्ट। तो वन सब्जेक्ट में 15 भी है एंड 5 भी है, तो 15% प्लस 5% करूँगा मैं, आई विल गेट 20%। तो 20% इज माई आंसर। ओके, सिंपल है। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो, अ नंबर इज मिस्टेकली डिवाइड बाय 4 इंस्टेड ऑफ मल्टीप्लाइंग बाय 4, व्हाट इज द परसेंटेज चेंज इन रिजल्ट ड्यू टू द मिस्टेक। जब भी ऐसे क्वेश्चन आ जाएंगे ना, सिंपल सा है, एक ये क्वेश्चन 2019 में भी आया था, उसको भी ऐसे ही सॉल्व करेंगे, बट इसको कैसे सॉल्व करेंगे? बहुत ही सिंपल रखेंगे, कुछ नहीं करेंगे। एक नंबर ऐसा अज्यूम करेंगे जो 4 से भी डिवाइड, जो 4 से डिवाइड या फिर मल्टीप्लाई होता हो। तो सबसे पहले अ नंबर इज मिस्टेकली डिवाइड बाय 4, तो डिवाइड बाय 4 एंड देन मल्टीप्लाई बाय 4। तो डिवाइड बाय 4 अगर मैं करूंगा तो आई विल गेट 4, 4 2 ज़ा 8 एंड 4 5 ज़ा 20, आई विल गेट 25, एंड मल्टीप्लाई बाय 4 करूंगा, आई विल गेट 400। ठीक है, व्हाट इज द परसेंटेज चेंज इन रिजल्ट ड्यू टू द मिस्टेक। अब कितना परसेंटेज ऑफ चेंज हो गया रिजल्ट में, मुझे ये देखना है। तो इसके लिए क्या करना है ना, सबसे पहले परसेंटेज चेंज देखने के लिए दोनों का डिफरेंस लेना पड़ेगा, उससे ही मुझे पता चलेगा कि परसेंटेज चेंज कितना है। तो 425 एंड 400 में डिफरेंस कितना है? 400 माइनस 25, आई विल गेट 375। तो 375 का डिफरेंस है अपॉन अपॉन ओरिजिनल नंबर। ओरिजिनल नंबर मतलब कि जो मुझे आना चाहिए था। अब मुझे यहाँ पे क्या आना चाहिए था, बताओ मुझे। अब परसेंटेज क्या बोला, डिवाइडेड बाय 4 इंस्टेड ऑफ मल्टीप्लाइंग बाय 4, मतलब 4 से मल्टीप्लाई करना था, तो जो ओरिजिनल नंबर है उसको डिवाइड करना है इंटू 100। ये कैंसिल, ये कैंसिल। 4 के टेबल में 37.5 30 ये देखना है कि कब आता है।
तो 375 डिवाइड बाई 4, 4 9 जा कितना होता है, 4 9 जा 36, देन 1 and 5, 4 3 जा 12, देन 30.7, 4 7 जा 28, 20 93.75%। हाँ है क्या ऑप्शन में, यस 93.75% इज माई राइट आंसर। ओके, इसको वापस देखें कि अगला वाला क्वेश्चन, एक मिनट ना मैं डायरेक्टली आगे जाता हूँ, वो क्वेश्चन ढूंढते हैं, तो एज इट इज सेम क्वेश्चन है उसको सॉल्व कर लेते हैं। हम्म, 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 हम्म। तो फिलहाल नहीं मिल रहा, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वो मिल जाएगा, मैं याद दिला दूंगा। ठीक है, P salary is 20% lower than the Q salary, which is 20% lower than the R salary. How much percentage R salary is more than P salary? मतलब R की सैलरी कितनी कम है P की सैलरी के रिस्पेक्टिव में पूछा है। ठीक है, अगेन वही लॉजिक यूज़ करेंगे। अज्यूम करता हूँ, जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए ना, अज्यूम करो कि कौन सा एक नंबर की वैल्यू है जिसकी सैलरी 100 रुपीज़ है। ठीक है, तो उससे क्या होगा, कंपैरिजन में काफ़ी सिंपल हो जाएगा। मेरे पास P की सैलरी है, मेरे पास Q की सैलरी है, मेरे पास R की सैलरी है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे तीसरा जो नंबर है आर की सैलरी, वो मैं 100 रुपीज़ अज्यूम करता हूँ। अब यहाँ पे बोला है कि पी सैलरी 20% लोअर देन क्यू सैलरी एंड क्यू सैलरी 20% लोअर देन आर सैलरी। तो क्यू की सैलरी 20% लोअर देन आर सैलरी, तो 100 रुपीज़ का 20% कितना होता है, 20 रुपीज़। तो 20 रुपीज़ लोअर है, मतलब ये इसकी कितनी होगी, 80 रुपीज़ सैलरी होगी। अब यहाँ पे बोला है कि पी की सैलरी भी 20% लोअर देन क्यू की सैलरी, तो 80 रुपीज़ का 20% कितना होता है, 16। ठीक है, तो पी की सैलरी कितनी हो जाएगी, 80 माइनस 16, ओके डैट इज 64। तो ये 64 हो जाएगी, तो ये 64 हो। ओके, अब मुझे तीनों की सैलरी मिल गई, अब मुझे देखना है कि किसकी सैलरी किससे कम है। अब यहाँ पे क्या लिखा है कि हाउ मच परसेंटेज ऑफ आर सैलरी इज लोअर इज मोर देन पी सैलरी। आर की सैलरी कितनी ज़्यादा है, अगर कितनी ज़्यादा है पूछा है तो ऑब्वियसली सबसे पहले तो मुझे डिफरेंस लेना पड़ेगा पी की सैलरी का और आर की सैलरी का। अब मुझे बताओ कि डिफरेंस कितना है, 100 माइनस 64 दैट इज 36। तो 36 डिफरेंस है, तो 36 अपॉन क्या करूँगा, 36 अपॉन 100 करूँगा कि 36 अपॉन 64 करूँगा, ये देखते हैं कि क्या पूछा उसके बाद। हाउ मच परसेंट आर सैलरी इज मोर देन पी सैलरी, मतलब पी सैलरी के पर्सपेक्टिव में पूछा है ना मुझे, समझ रहे हो कि मुझे पता है कि आर की सैलरी ज़्यादा है, बट किसके पर्सपेक्टिव में पूछा है, पी के पर्सपेक्टिव में पूछा है, तो मैं पी के पर्सपेक्टिव में लिखूंगा दैट इज 64 इंटू 100। तो यहाँ से मुझे आंसर मिल जाएगा। तो सिंपल है, क्या करूँगा, 2 2 3 जा 2 2 जा 2 1 जा 2 8 जा 16, 2 9 जा 18, 2 1 जा 2 6 जा 12, 2 8 जा 2 50 जा 2 4 जा 25। तो 25 इंटू 9 करूँगा, आई विल गेट 9 एंड 2 9 जा 18 19 20 21 22। 225 डिवाइड अपॉन 4 5 जा 20 देन 22, 4 5 जा 22, 225 है ना, 225, ओके 8 825 45, ओके चलो। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, 4 5 जा 20 22 और ये 5 हो जाएगा, 4 6 जा 24, ओके देन यहाँ पे 1 और फिर इसके बाद 0 ले लूँगा, 4 2 जा 8, तो कुछ ऐसा है क्या, 56.2 56.2, यस आंसर में है मेरे पास, देन दैट इज़ माई आंसर। ओके, सिंपल था ये भी। इसमें ना एक ही चीज़ देखो कि किसके पर्सपेक्टिव में क्या ढूंढना है, अगर वो पकड़ लिया आंसर आ जाएगा आपको। अब देखो, when 70% of a number is added to another number y, the sum become 165% of the value of y. 60% of a number is added to another number z, the sum of that become 160% of the value of z. Which of the following is correct? बस ये पूछा है, इक्वेशन बनाएंगे, इक्वेशन के थ्रू इसको सॉल्व करेंगे। जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए इक्वेशन के थ्रू ही सॉल्व होना है। When 70% of a number is added to number y, the sum become 167.5. तो 70% ऑफ नंबर x, तो 70% ऑफ नंबर x कितना हो जाएगा, 0.7x, ओके
प्लस किस में ऐड कर रहा हूँ मैं, y में ऐड कर रहा हूँ, तो वो कितना हो जाता है 1.65 y हो जाता है, क्योंकि 160% ऑफ y हो रहा है ना, तो 1.65 y हो जाता है। ठीक है, देन इसके पास सेकंड इक्वेशन क्या है, ये इक्वेशन फर्स्ट होगी। सेकंड इक्वेशन क्या है, व्हेन 60% ऑफ अ नंबर, व्हेन 60% ऑफ नंबर x, तो 0.6 ऑफ x इज एडेड टू नंबर z, इट बिकम 165 ऑफ दैट नंबर z। ओके, अब देखो, अब मैं क्या करता हूँ, दोनों भी नंबर x के पर्सपेक्टिव में लेके आता हूँ, ताकि मैं आगे जाके उसको क्या करूँ, सिंपल वे में रेशो प्रोपोर्शन में लेके आऊँ। तो यहाँ पे अगर मैं देख सकता हूँ, तो फर्स्ट इक्वेशन 0.7x प्लस वाई इज इक्वल टू 165 वाई। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, 0.7x इज इक्वल टू 1.65 वाई माइनस वाई करूँगा, तो 0.7x इज इक्वल टू 0.65 वाई मिलेगा। तो x अपॉन वाई का रेशो मिलेगा मुझे 0.65 अपॉन 0.7, तो x की वैल्यू 0.65 और y की वैल्यू 0.7। सेकेंड इक्वेशन सॉल्व करता हूँ, 0.x प्लस 165 जी, तो 0.x इज इक्वल टू 1.65 जी माइनस एक्स, सॉरी माइनस जी, तो 0.6 इज इक्वल टू 0.65 जी, तो x बाई जी कितना हो जाएगा 0.65 अपॉन 0.6। अब देखो यहाँ पे x की वैल्यू 0.65, यहाँ पे भी x की वैल्यू 0.65, तो अगर दोनों साइड पे x की वैल्यू 0.65 हो गई है, तो यहाँ पे मेरे y की वैल्यू 0.7 मिल जाएगी और z की वैल्यू 0.6 मिल जाएगी। तो मुझे बताओ सबसे बड़ा कौन सा है, यहाँ पे सबसे बड़ा y है, डैट इज 0.7। उसके बाद कौन सा x है, डैट इज 0.65। उसके बाद कौन सा है, डैट इज z है 0.6। तो ऐसा कोई इक्वेशन मुझे मिल रहा है, देखो सबसे बड़ा y होना चाहिए, y है, उसके बाद x होना चाहिए, देन z होना चाहिए, तो a इज माई आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। देर एन, अब 2022 में आते हैं, 2024 वाले क्वेश्चन सॉल्व हो गए, ये भी 2022 वाला ही था ना। ओके, देर एज एन इंक्रीज इन द सर्टन प्राइस वॉज 25%, then the price decreased by 20% and then increased by 10%, what is the resultant increase in the price? सिंपल है, क्या करेंगे, एक नंबर एज्यूम करेंगे, दैट इज 100 रुपीज़, समझो वो आर्टिकल 100 रुपीज़ का है। तो सबसे बोला देर इज इंक्रीज ऑफ प्राइस विथ सर्टन 25%, तो 100 रुपीज़ है, तो प्राइस कितनी हो गई 25% से इंक्रीज हो गई। ठीक है, फिर मुझे एक नंबर मिलेगा, एंड देन द प्राइस डिक्रीज बाई 20%, वो क्या हो गया 20% से डिक्रीज हो गया, एंड देन वो जो प्राइस है वो इंक्रीज बाई 10%। ओके, तो इसके अकॉर्डिंग मुझे कुछ नंबर मिलेगा, तो ये प्रॉपर एक पुराना ये मिलेगा। अब इसको सॉल्व कर दे, 100 का 25% कितना होता है, 100 का 25% कितना होता है 25 ये होगा, तो ये कितनी हो जाएगी 125, क्योंकि इंक्रीज हो गया। एंड देन बोला है कि 125 डिक्रीज हुआ 20% से, तो 125 इंटू 20 अपॉन 100 करूँगा, ये जीरो, यहाँ पे ये कैंसिल, ये कैंसिल, 5 टू ज़ा 5, 5 टू ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25, 2 कैंसिल, तो ये कितना हो जाता है 25 ही हो जाता है। तो डिक्रीज हो गया, तो 125 माइनस 25 करूँगा, आई गेट 100। देन इसके बाद बोला 10% से इंक्रीज होता है, अब 100 का 10% कितना होता है, 100 का 10% 10 होगा, तो 110 हो जाएगा ये। तो डिफरेंस कितना है, व्हाट इज द रिजल्टेंट इंक्रीज इन द प्राइस, तो 100 से 110 हो गया, तो 10% इंक्रीज हो गया ना, तो 10% इंक्रीज है आंसर में, यस, बी इज माई आंसर। ओके, अब देखो, two candidate X and Y consistent in election, 80% of voter cast their vote, and then resultant, okay, and there was no invalid votes, there was nota, none of the above, there was no nota, none of the above. If X got 56% of the voter cost and won by 1440, what is the total voters in the voting list? देखो, इसकी जो मेरी मेथड है ना, उसको उसके थ्रू ही जाना, ठीक है। ये क्वेश्चन रिपीट होने के बहुत चांसेस है 2025 में, इसको तो सिंपल वे में देखते हैं। तो सबसे पहले समझो कि जो भी मुझे वोट्स मिले हैं, ठीक है, वो टोटल वोट्स कितने मेरे, सबसे पहले अज्यूम करो कि टोटल वोट्स एक्स है, तो एक्स टोटल वोट्स हो गए। अब उसमें से मुझे बताओ 80% वोट वैलिड है, तो 80% वोट वैलिड है, तो 80% को रेशियो प्रोपोर्शन में डालूंगा, तो मुझे क्या मिलेगा 80 अपॉन 100, 4 ज़ा 5 ज़ा 4 अपॉन 5, तो ये जो है 4 अपॉन 5 ये वैलिड वोट्स है, ठीक है। उसके बाद बोला है कि नोटा ऑप्शन है नहीं, एंड द एक्स गॉट 56,
and X got 50%, 56% of the vote casted and won by 1140. ठीक है, अगर जो विनर है, विनर को 56% मिले तो लूजर को कितने मिले? लूजर को मिले 44%। तो दोनों का डिफरेंस कितना हो जाता है? तो दोनों का डिफरेंस विल बी 12%। तो ये जो 12% है मुझे यहाँ पे लिखने हैं 12/100। ओके, इज इक्वल टू कितना मिले और कितने से जीता? 1440 वोट से जीता हुआ है। अब इसको बस मुझे सॉल्व करना है। x इज इक्वल टू 1440 इंटू 5 इंटू 100/4 इंटू 12। ओके, इसको मुझे सॉल्व करना है। अब इसको कैसे सॉल्व करूँगा मैं, बताओ? सिंपल है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो। अब यहाँ पे 250 जा एंड 2 6 जा 12, ठीक है। देन 2 3 जा एंड 2 25 जा। ओके, ये 4 8 9, तो मतलब ये 3 की टेबल से हो रहा है। 3 1 जा 3 3 4 जा 12 एंड देन 8 3 4 जा 20, 480। ये 480 अगेन 4 से भी मल्टीप्लाई हो रहा है ना। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8 एंड 120। तो मुझे क्या आ गया? 120 इंटू 25 करना है। ओके, तो मैं 12 इंटू 25 करता हूँ। 2 5 जा 10, 2 5 जा 0, 2 1 25 है ना। ये 2 जा 4, 2 1 जा 2। ओके, तो यहाँ पे 0, यहाँ पे 10, यहाँ पे 300, एक मिनट कर रखिए, हाँ 3000। अब 300 इंटू 5 करता हूँ। 3 5 जा 15, ये 00 और एक 0 जो मैंने पहले 250 का लिया नहीं था। ठीक है, तो ये कितना आ गया? 15,000। तो 15,000 इज माई आंसर। ओके, सिंपल है ये क्वेश्चन भी। आगे बढ़ते हैं। देखो ये क्वेश्चन 2022 में भी आया था, राइट? अभी जस्ट किया था। इफ द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल डिक्रीज बाई 20%, तो 100 का मैं क्या करता हूँ? डिक्रीज बाई 20%, तो ये हो गई 80 रुपीज़। ओके, एंड देन न्यू प्राइस इज इंक्रीज बाई 25%, तो 25% बाई 100, 80 का कितना होता है? ये कैंसिल, ये कैंसिल, 2 जा एंड 2 कितने का हो जाएगा ये? तो 5 2 जा 5 5 जा 2 1 जा 2 4 जा 5 4 जा 20। ठीक है, तो अगेन 20 से बढ़ गया, इंक्रीज बाई 25%, मतलब कितना हो गया? ये अगेन 100 हो गया। ओके, तो समझो कि यहाँ पे 20 घट गए और यहाँ पे 20 वापस बढ़ गए, 20 रुपीज़। देन व्हाट इज द नेट चेंज इन द प्राइस? 100 का 100 ही रह गया, तो नेट चेंज तो 0 होगा ना, तो 0 इज माई आंसर। ओके, आगे बढ़ते हैं। इफ P score 40 marks more than Q in an examination and if Q scored 10% less than P, then how much did the Q score? P ने कितना स्कोर किया? 40% मोर स्कोर देन Q, एंड यहाँ पे बोल रहा है कि Q स्कोर 10% लेस मार्क्स। तो मतलब यहाँ पे बोल रहा है कि Q स्कोर 10% लेस मार्क्स देन P। मतलब यहाँ पे एक सिंपल सी चीज़ मुझे यहाँ पे समझ में आ रही है कि 10% इज इक्वल टू 40 मार्क्स। यही चीज़ समझ में आ रही है ना, क्योंकि P ने, अगर P ने Q से 40 मार्क्स ज़्यादा लेके आ गया और Q P से 10% कम मार्क्स लेके आ गया, तो 10% इज इक्वल टू 40। तो बस सिंपल है, तो 100% इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? इंटू 10 करूँगा, तो यहाँ पे भी इंटू 10 करूँगा, तो 100% इज इक्वल टू 400 मार्क्स। अब ये जो 400 मार्क्स है, वो अज्यूम करो कि सारे के सारे मार्क्स P ने Q ने पाए हैं। तो अगर P को 400 मार्क्स मिले हैं, तो Q को कितना मिलेगा? 400 माइनस Q बराबर है, तो 360 मार्क्स मिल जाएंगे। तो 360 इज माई आंसर। सेम क्वेश्चन, ठीक है, सेम क्वेश्चन देखते हैं कब रिपीट हुआ था। क्या था? इन एन एग्जामिनेशन A स्कोर 20 मार्क्स मोर देन B, A स्कोर 20 मार्क्स मोर देन B स्कोर 5% लेस, B स्कोर 5% लेस देन A। ठीक है, 5% लेस देन A, तो अगेन 5% इज इक्वल टू 20 मार्क्स हो जाता है। ठीक है, तो अगर इसको मैं इंटू 25 करूँगा, इंटू 20 करूँगा, तो मुझे 100 मिल जाएगा, 100%। तो इसको भी 20 करूँगा, तो मुझे कितना मिलेगा? 400 मार्क्स मिल जाएंगे। तो माई टोटल मार्क्स इज 400। अगर मेरे टोटल मार्क्स 400 है, तो A ने कितना स्कोर किया? A ने 400 स्कोर किया, तो B ने कितना स्कोर किया? 20 मार्क्स कम किया, दैट इज 380। तो 380 इज माई आंसर।
ओके, कब आया था? 2019 में आया था। ओके, चलो क्वेश्चन रिपीट होते हैं, ठीक है, क्वेश्चन रिपीट होते हैं, ऐसे नहीं कि क्वेश्चन रिपीट नहीं होते। 2021 का क्वेश्चन है। अ स्टूडेंट अपीयर इन 6 पेपर, द मैक्सिमम मार्क्स आर द सेम फॉर ईच अदर, हिज मार्क्स इन दिस पेपर आर इन द प्रोपोर्शन ऑफ 5:6:7:8:9:10। ठीक है, एक ही सीक्वेंस में दे रखा है। ओवरऑल ही स्कोर्ड 60 मार्क्स, तो इसका एवरेज कितना आ गया? 60 आ गया। In how many numbers of the paper did he score more than 60 less than 60 marks of the maximum paper of the maximum marks? देखो, एवरेज का फॉर्मूला क्या बोलता है? व्हाट इज एवरेज? एवरेज क्या बोलता है? जो भी मिडल टर्म होगी वो आपका एवरेज होगा। तो यहाँ पे और यहाँ पे सीक्वेंस, आगे और पीछे का सीक्वेंस दोनों भी सेम है, सब में एक एक का डिफरेंस है। तो अगर मैं मिडल टर्म लूँगा तो मुझे एवरेज मिलेगा। तो इसका मिडल कितना है? 7.5। ठीक है, 7.5 मतलब क्या? मेरा कितना? 60% हो गया। अब उन्होंने पूछा है कि हाउ मेनी नंबर डिड ही स्कोर लेस देन 60%। तो 60% से लेस कितना है? 5, 6 और 7, ये 3 पेपर का ही है ना। तो बी इज़ माई आंसर। अगर ये रिपीट हो गया ना तो लिटरली आपके लिए क्या बोलते हैं, किक वॉक है या फिर लिटरली लो हैंगिंग फ्रूट है ये। अगर ये रिपीट हुआ तो 2021 में आया था, चलो चांसेस होते हैं रिपीट होने के। In the class, 60 students are from India and 50 students are English. Sorry. In a class, 60 students are from India. 60 स्टूडेंट है, 60% स्टूडेंट जो है वो इंडिया से है, एंड 50% स्टूडेंट जो है वो है गर्ल्स। इफ 30% ऑफ इंडियन स्टूडेंट आर गर्ल्स, देन व्हाट ऑफ द परसेंटेज ऑफ फॉरेन स्टूडेंट्स? परसेंटेज ऑफ फॉरेन स्टूडेंट मतलब फॉरेन स्टूडेंट में कितने बॉयज़ हैं, उसका परसेंटेज क्या है? सिंपल है, अज्यूम करता हूँ कि टोटल 100 स्टूडेंट है, तो अगर 60% इंडिया से है तो 60 स्टूडेंट जो है वो इंडियन है, और गर्ल्स कितने उसमें से? 50 है। ठीक है, अब गर्ल 50 है तो बॉयज़ कितने हो गए यहाँ पे? बॉयज़ भी तो 50 ही हो गए ना। और 30% इंडियंस आर गर्ल्स, मतलब इंडियन के 30% गर्ल्स है। तो अपने पास टोटल इंडियन कितनी है? 60 है, उसका 30% कितना हो जाता है? 18। तो 18 अगर गर्ल्स है, ठीक है, अगर 18 गर्ल्स जो है वो इंडियन है, तो टोटल बॉयज़ कितने हो गए मेरे पास? इंडियन बॉयज़ 60 माइनस 18 करूँगा मैं, सही बात है। तो 60 माइनस 18 करूँगा तो मुझे इंडियन बॉयज़ मिल जाएंगे, दैट इज़ कितने हो जाते हैं? 42। अगर 42 टोटल बॉयज़ है, इंडियन बॉयज़ है, और यहाँ पे मुझे पता है कि मेरे पास बॉयज़ टोटल कितने? 50 है, तो फॉरेनर बॉयज़ कितने हो गए? तो फॉरेन बॉयज़ विल बी कितने हो जाएंगे? 8। सही बात है। तो अगर 8 मेरे पास फॉरेन बॉयज़ है और टोटल फॉरेन स्टूडेंट कितने हैं? 40 है ना मेरे पास, इंटू 100 करूँगा, आई विल गेट दी नंबर ऑफ बॉयज़ ऑफ फॉरेन स्टूडेंट उसकी परसेंटेज में। तो ये कैंसिल 4 1 ज़ा 4 2 ज़ा दैट इज 20%। तो 20% इज माई आंसर। ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी। ओके, सिंपल था ये भी। आगे बढ़ते हैं। एज a result of 25% hike in the rise of bag, a person is able to purchase 6% less rice for 1200. What is the original price of rice per kg? इसको सिंपल से फॉर्म मेथड से करेंगे। प्राइस इंटू कंजम्पशन इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर। अब देखो, हाइक जो है, प्राइस हाइक कितने से हो रही है? 25% से हो रही है। तो मतलब ये कितना हो गया रेशियो प्रोपोर्शन के अंडर? 1/4। मतलब प्राइस अगर मेरी 4 थी तो वो हाइक होके 5 हो रही है। ओके, एंड द पर्सन एबल टू बाय 60% लेस प्राइस फॉर 1200, मतलब एक्सपेंडिचर है वो उतना ही रह रहा है। अगर मेरी प्राइस मेरा एक्सपेंडिचर सेम है तो मेरा प्राइस और कंजम्पशन का क्या होगा? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। तो ये यहाँ पे 4 और 4 और 5 है, तो यहाँ पे 5 और 4 हो जाएगा। अब यहाँ पे बोला था कंजम्पशन, क्या बोला है कि 6% लेस हो रहा है, तो ये कंजम्पशन 6% लेस, तो यहाँ पे 1 यूनिट का डिफरेंस है, तो ये 1 यूनिट इज इक्वल टू 6 kg। अगर 1 यूनिट इज इक्वल टू 6 kg तो मुझे टोटल यूनिट मिल जाएंगे। तो मुझे बताओ ना कंजम्पशन कितना है, प्राइस कितना है यहाँ पे? 4 × 6 या फिर एंड 5 × 6। ओके, बस इतना ही है। कंजम्पशन है ना, तो कंजम्पशन मुझे पूछा है, तो यहाँ पे प्राइस क्या है? 4 है, एंड यहाँ पे कंजम्पशन है 6 है। तो पूरा टोटल कंजम्पशन कितना है? 30 kg का। 5 6 30 kg।
एंड यहाँ पे कितना है 24 kg। सही बात है, इतना क्लियर है। तो यहाँ पे मुझे बोला व्हाट इज द ओरिजिनल प्राइस ऑफ पर केजी, तो पर केजी ओरिजिनल प्राइस पूछा है। तो टोटल कंजम्पशन कितना है मेरा 30 kg है ना, 5 6 30 kg, और प्राइस कितना है 30 kg का 1200, तो ये कैंसिल, ये कैंसिल, 3 1 3 4 12, दैट इज 40 रुपीज़, 40 रुपीज़ पर केजी। ठीक है, 40 रुपीज़ पर केजी आ गया, तो 40 रुपीज़ पर केजी इज माई आंसर। ओके, क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं। In an adult population of a city, 40% men and 30% women are married. What is the percentage of adult population if no man marries more than one woman and no man marries more than one man? ठीक है, ये 2/7 होता है। एंड देर आर नो वीडियोज एंड वीडियो, मतलब क्या कि जो जो लिखा है वैसे वैसे लिखते हैं, जो 2020 का पेपर है। 40% men and 30% women are married. 40% men 30% वुमेन क्या है, मैरिड है। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ द मैरिड अडल्ट पॉपुलेशन इफ नो मैन मैरिज देन वन वुमेन एंड नो मैन, हाँ मतलब यही पूछा है। अब यहाँ पे एक ऐसा नंबर लेना है कि जिससे मुझे क्या मिले ना, मेरे कैलकुलेशन काफ़ी ईजी हो जाए। मैं 100 ले लेता बट 100 3 से डिवाइड नहीं होता, तो मैं ऐसा नंबर लेता हूँ, एलसीएम लेता हूँ 40 और 30 का। तो ऐसा नंबर कौन सा मेरे पास 120। तो मैं क्या करता हूँ कि ये जो 40% मेन मैरिड है, ठीक है, उसको मैं अज्यूम करता हूँ कि 120 जो मेल है वो मैरिड है। ओके, अगर 40% मेल मैरिड है तो ऑब्वियसली मेल की शादी वुमेन से ही होगी ना, फीमेल से ही होगी। तो यहाँ पे 120 मेन मैरिड है, तो वुमेन कितने मैरिड होंगे, वुमेन भी तो 120 वुमेन ही मैरिड होंगे ना, क्योंकि मेल की शादी ही फीमेल से होगी। और ये 120 वुमेन कितने हो जाते हैं, 30% है जो दे रखा है। तो बस इससे मुझे क्या मिलेगा, मुझे आंसर मिल जाएगा। तो यहाँ पे पूछा है कि व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ द मैरिड एडल्ट पॉपुलेशन, तो इसके लिए सबसे पहले मुझे टोटल पॉपुलेशन निकालना पड़ेगा। तो टोटल पॉपुलेशन निकालने के लिए क्या करूँगा मैं, अगर मेरे पास 40% मेल मैरिड है, ओके, तो 40% इज इक्वल टू 120, तो ये कैंसिल, ये कैंसिल, 4 1 4 3 तो 1% मेल इज इक्वल टू 3%। ओके, तो 1% मेल इज इक्वल टू 3%, तो 100% कितना हो जाएगा, मेल कितना हो जाएगा, 300 हो जाएंगे। ओके, तो ये तो 300 मेल हो गए, तो वैसे ही फीमेल का भी देखेंगे हम लोग, 30% इज इक्वल टू 120, तो ये कैंसिल, ये कैंसिल, 3 1 3 4 तो वुमेन, टोटल वुमेन कितनी हो जाएगी, टोटल वुमेन कितनी हो जाएगी, 400 हो जाएगी। ठीक है, तो 100% इज इक्वल टू 400, तो मुझे टोटल मिल गया। टोटल कितने हो गए, टोटल पॉपुलेशन 700, तो 700 अपॉन, ओके, तो 700 अपॉन, थोड़ा साइड में कर लेता हूं मैं, 700 अपॉन टोटल कितने, 240 है ना मैरिड मैन एंड वुमेन, सॉरी 240 अपॉन टोटल कितने, 240 अपॉन 700 इंटू में 100 करूंगा, आई गेट द आंसर। तो ये कैंसिल, ये कैंसिल, तो 7 क्या करूंगा, डिवाइड करूंगा 240 डिवाइड बाई 7। ठीक है, 7 3 21, ये 30, 7 4 28, टू कैरी पॉइंट। ठीक है, 7 यहाँ पे 0, 7 1 7, 7 2 20 है ना, ये 14, दैट इज 70, 7 कितने था 7 10 हो जाएगा, ये 60 एंड देन 7 8 56, 34 पॉइंट ऐसा कोई है, यस ये जो नंबर है, ठीक है, 34:2/7, तो दिस इज योर आंसर। ओके, क्लियर है ये। चलो, ये डिस्काउंट जो है ना वो डिस्काउंट प्रॉफिट एंड लॉस में करेंगे, क्योंकि वो डिस्काउंट का पार्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 2019 का क्वेश्चन है। क्या लिखे, ऑल मेंबर ऑफ अ क्लब वेंट टू मुंबई एंड स्टेड इन अ होटल ऑन द फर्स्ट डे, 80% वेंट फॉर द शॉपिंग, 80% वेंट फॉर द शॉपिंग एंड 50% साइट सीइंग एंड 10% टुक रेस्ट। ओके, अगर आप देख सकते हो, अगर यहाँ पे मुझे बोला है कि 10% टुक रेस्ट इन द होटल, अगर 10% ने होटल में रेस्ट किया तो टोटल कितने गए, घूमने के लिए टोटल 90% गए,
सही बात है, टोटल घूमने के लिए 90% गए, तो इससे मुझे क्या मिलेगा, इससे मुझे आंसर मिलेगा। अब देखो, व्हाट इज द फॉलोइंग कंक्लूजन कैन बी ड्रॉन फॉर दी अबव। अब यहाँ पे मुझे क्या पता लग रहा है कि ये दो मेरे, ठीक है, कोई शॉपिंग के लिए गया है और कोई साइट सीइंग के लिए गया है। शॉपिंग के लिए कितना गए, 80 गए, साइट सीइंग के लिए कितने गए, 50 गए, टोटल कितना है मेरे पास, 90 है। ओके, तो मुझे ये जो मिलेगा, जो बीच वाला पोर्शन है वो मिलेगा। तो सिंपल है, कैसे मिलेगा, अगर 80 प्लस 50 करूँगा माइनस ये जो बीच वाला शेडेड पोर्शन है उसको मैं फिलहाल x बोलता हूँ, इज इक्वल टू टोटल कर लेता हूँ, आई विल गेट द आंसर। तो 80 प्लस 30 दैट इज 130 माइनस x इज इक्वल टू 90, therefore x इज इक्वल टू 130 माइनस 90 कितना हो जाएगा, 40। तो ये जो 40% है, 40% क्या है, 40% जो है साइट सीइंग और शॉपिंग दोनों कर रहा है। अगर 40% साइट सीइंग एंड शॉपिंग कर रहा है तो सिर्फ शॉपिंग के लिए 40% गया और सिर्फ साइट सीइंग के लिए 10% गया। तो क्या लिखा है, 40% मेंबर वेंट फॉर शॉपिंग एज वेल एज साइट सीइंग, दिस इज अ ट्रू स्टेटमेंट। 20% वेंट फॉर ओनली शॉपिंग कितना गया, 10% गया, तो ओनली वन आंसर, ठीक है, ओनली इज माई आंसर। अब देखो, राजू हैज 900 rupees with 9,000 rupees with him and he want to buy a mobile handset. If you find that he has only 75% of the amount required to buy the handset, therefore he borrows 200 from the friend. क्वेश्चन देखते हैं, अगर राजू के पास सिर्फ 9K हैं, ठीक है, और वो जो है 9K वो तुम्हारे मोबाइल के 75% ही है, तो मुझे बताओ कि अगर 75% 9K तो 100% कितना होना चाहिए। ठीक है, तो इसको हम लोग ऐसे देख सकते हैं, 75% 9K है, 9,000 1 2 3, ओके, तो 25%, तो 9,000 को अगर मैं 3 में डिवाइड कर दूँ, 3,000, ठीक है, तो 25% इज इक्वल टू 3,000, तो 100% इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 12,000। तो टोटल प्राइस मेरी मोबाइल की कितनी है, 12,000 टोटल प्राइस है, तो टोटल प्राइस है 12,000, ठीक है। अब देखते, राजू स्टिल डज नॉट हैव इनफ मनी टू बाय द हैंडसेट। अब देखो 12,000 की प्राइस है और मुझे मैंने दोस्त से 2,000 बोरो की है, तो मेरे कितने हो जाते हैं, 11,000 हो जाता है, तो ये आंसर हो जाता है, ठीक है। तो बाकी के ऑप्शन भी एक्सप्लोर करते हैं ताकि कंफर्म हो जाए। राजू हैज द एग्जैक्ट अमाउंट एज रिक्वायर्ड टू बाय द हैंडसेट, नहीं 1,000 कम पड़ रहा है। राजू हैज इनफ मनी टू बाय द हैंडसेट, ही विल हैव 500 विथ हिम आफ्टर बाइंग द हैंडसेट, नहीं उसके पास कुछ नहीं रहे क्योंकि उसके पास 1,000 रुपये कम पड़ रहे हैं। एंड ही राजू हैज इनफ मनी टू बाय द हैंडसेट, ही विल हैव 100% विथ हिम आफ्टर बाइंग द हैंडसेट, नहीं यार 1,000 रुपये कम पड़ रहे हैं, यहाँ पे बोल रहा है कि 1,000 रुपये उसके पास बचेगा, तो ये नहीं है, तो आंसर क्या है, ऑप्शन ए इज माई आंसर। अब देखो, Rakesh has money to buy 8 handset of the specific company, but the retailer offer very good discount under particular handset. Then he could buy 10 handset with the amount of he had. What is the discount retail offer? ठीक है, समझो कि राकेश के पास 8 मोबाइल लेने के पैसे हैं, ठीक है, तो 8 मोबाइल उसने लिए, समझो कि 1,000 रुपये के उसने 8 मोबाइल लिए, ठीक है। अब हो रहा है कि नहीं नहीं नहीं, अब वो क्या कर सकता है, 10 मोबाइल ले रहा है 1,000 रुपये में ही, ठीक है, 10 मोबाइल कितने में ले रहा है, वो 1,000 रुपये में ही 10 मोबाइल ले रहा है, तो दोनों का डिफरेंस कितना हो गया, 2 यूनिट का डिफरेंस हो गया, ठीक है। अब इसको इधर ऐसे करो या फिर उसको सिंपल वे में हमने जो पिछले बार किया था वैसा देखो, ठीक है, प्राइस इनटू कंजम्पशन दैट इज यूनिट ऑफ मोबाइल इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर, ओके। तो यहाँ पे राकेश के पास 8 यूनिट मोबाइल लेने के पैसे थे, बट वो क्या करता है उसमें 10 यूनिट ले लेता है, तो यहाँ पे 1,000 रुपये के ही उसको क्या मिल गए, 10 मोबाइल मिल गए। तो अब देखो यहाँ पे एक्सपेंडिचर सेम है, तो ये वाला लॉजिक लगेगा, राइट, यहाँ पे ये वाला, तो यहाँ पे क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल वाला लॉजिक लगेगा। तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का लॉजिक में क्या बोलेगा, तो प्राइस 10 और एक्सपेंडिचर 8 हो गया, तो डिफरेंस 2 यूनिट का डिफरेंस है, दोनों का डिफरेंस 2 यूनिट का है। अब देखो मुझे यहाँ पे प्राइस के ऊपर मेरा डिस्काउंट क्या होगा, मेरा डिस्काउंट यूनिट के ऊपर नहीं होगा ना, मेरा डिस्काउंट हमेशा प्राइस के ऊपर होगा। तो यहाँ पे ओरिजिनल प्राइस कितनी है, 10 है, ओके, इंटू 100, ये कैंसिल, ये हो जाएगा 20%, तो डिस्काउंट कितने का मिला मुझे, 20% का डिस्काउंट मिल गया, तो 20% इज माई आंसर। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, A and B are two heavy steels. If B plays on the top of it, the weight is increased by 60%. अगर B क्या हो रहा है, वो A के ऊपर रख दिया तो वेट कितना हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है 60% से,
ओके, तो ये क्या हो जाएगा, तो समझो अब मैं क्या करता हूँ, मेरे पास दो ब्लॉक्स है, ब्लॉक ए एंड ब्लॉक बी। ओके, मैं अज्यूम करता हूँ कि मेरा ब्लॉक जो है वो 100 है। ओके, और जब मैं ब्लॉक बी ब्लॉक ए के ऊपर रख रहा हूँ तो वो 60% से बढ़ रहा है, तो वो कितने से बढ़ेगा बताओ मुझे, 60 से ही बढ़ेगा ना, 60 से ही बढ़ेगा, तो द इंक्रीज बाय द 60%, तो टोटल कितना हो जाता है 160। व्हाट इज द टोटल वेट रिड्यूस विद रिस्पेक्ट टू द टोटल वेट ऑफ ए एंड बी, बी इज रिमूव फ्रॉम द, तो सबसे पहले मुझे टोटल वेट कितना है, तो टोटल वेट इज माई 160। अब उसके बाद मैं कितना वेट निकाल रहा हूँ, 60 का वेट निकाल रहा हूँ इंटू 100। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 8 जा 16, 2 5 जा 10, 2 4 जा 2 30 जा 2 2 जा 2 15 जा, एंड देन 15 इंटू 5 डैट विल बी 15 इंटू 5 60 75 हो जाता है, तो 75 डिवाइड बाई 2, देन 2 3 जा 6 1 5, 2 7 जा 14, that is 1.0.5, then 17.5 is my answer. Okay, simple है, आगे देखते हैं। A runner was crossing 12-meter marks. She was informed that she has completed 80% of the race. मतलब 12 किलोमीटर इज इक्वल टू 80%। ठीक है, अगर 12 किलोमीटर 80% है तो इसको और मैं छोटा कर देता हूँ, तो यहाँ पे 2 कितने था, 2 6 एंड 2 40, 2 3 एंड 2 कितना हो जाएगा यहाँ पे 20, तो 3 किलोमीटर इज इक्वल टू 20%। ओके, तो उसको अगर इसको इंटू में 5 करूँगा और इसको भी इंटू में 5 करूँगा तो 15 किलोमीटर इज इक्वल टू मिलेगा मुझे 100%। वो हाउ मेनी किलोमीटर वॉज द रनर सपोज टू रन इन द इवेंट, कितने उसको किलोमीटर दौड़ने हैं, तो उसको 15 किलोमीटर दौड़ने हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। A student get 40% marks. A student has to get 40% marks to pass in the examination. Suppose he scored 30 marks and failed by 30 marks. उसने 30 मार्क्स मिले उसको और वो 30 मार्क्स से फेल हो गया, तो पासिंग मार्क्स तो 60 मार्क्स हो गए ना, क्योंकि अगर 30 मार्क्स अगर उसको मिलेंगे तो पास हो जाएगा, तो 60% अगर पासिंग मार्क्स हो गए, और यहाँ पे बोला है कि पासिंग मार्क्स मेरे 40% है, तो यहाँ पे मेरा 6 मार्क्स इज इक्वल टू कितना हो जाता है 4%। ठीक है, व्हाट इज द मैक्सिमम मार्क्स इन द एग्जामिनेशन, तो अगर इंटू इसको मैं 25 करूँगा तो मुझे 100% मिलेगा, तो इसको भी अगर मैं 25 करूँगा तो 26 इंटू 25, 6 5 ज़ा 30, 12 30 150 मार्क्स, तो 150 मेरे कितने हो जाएंगे टोटल मार्क्स। नहीं, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ P इज इक्वल टू 40% ऑफ A, 40% of A plus 65% of B, and Q is equal to 50% of A plus 50% of B. अब मुझे बताओ वेर A is greater than B in this context which of the following statement is correct। अब यहाँ पे देखो, जब भी परसेंटेज के इसमें आता है ना, तो हमें ना एटलीस्ट एक वैल्यू कुछ तो गिवन होनी चाहिए। परसेंटेज के पर्सपेक्टिव में हम लोग ना काफ़ी सारी चीज़ें अज्यूम कर सकते हैं, काफ़ी सारे फैक्टर्स होते हैं, काफ़ी सारे पैरामीटर्स होते हैं। मतलब यहाँ पे ये 100 और 1 भी हो सकता है, या फिर 10,000 और 1 भी हो सकता है, या फिर 10,000 और 0.1 भी हो सकता है। ठीक है, अनलेस एंड अनटिल उन्होंने मुझे कोई नंबर दिया होता तो उसके बाद ही मैं निकाल पाता, तो यहाँ पे कुछ बताना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, तो नन ऑफ द अबव विल बी योर आंसर। ओके, अब देखते हैं। इफ देयर इज अ पॉलिसी दैट 1/3 ऑफ द पॉपुलेशन कम्युनिटी हैज माइग्रेटेड एवरी ईयर फ्रॉम वन प्लेस टू सम अदर प्लेस, व्हाट इज द लेफ्ट ओवर पॉपुलेशन ऑफ दैट कम्युनिटी आफ्टर द 6th ईयर इफ नो फर्दर ग्रोथ इन द पॉपुलेशन इन दिस पीरियड। ठीक है, समझो कि 1/3 पॉपुलेशन माइग्रेट हो रही है, तो कितनी पॉपुलेशन बच रही है, 2/3 पॉपुलेशन बच रही है, तो हर साल 2/3 पॉपुलेशन बच रही है ना, तो समझो कि इस साल 2/3 पॉपुलेशन बची, फिर इसके बाद क्या हो रहा है कि कितने साल तक जा रही है, टिल 6th ईयर जा रही है, तो हर साल 2/3 पॉपुलेशन बच रही है, तो समझो कि मेरी पॉपुलेशन P है। ओके, तो पहले साल 2/3 पॉपुलेशन बच रही है, फिर देन इसका इस पॉपुलेशन का 2/3 पॉपुलेशन आएगी, देन इस पॉपुलेशन का 2/3 पॉपुलेशन, तो यहाँ पे हम लोग 6 तक जाएंगे,
तो इसका आंसर देखते हैं कितने आता है। तो 1 2 3 4 5 और 6, 2 की पावर 6, 2 की पावर 6 कितना होता है 64 अपॉन 3 की पावर 6, 3 की पावर कितना होता है 6 729, तो 64 अपॉन 729 ऑफ द पॉपुलेशन, ओके, इनटू x। तो दिस इज माय आंसर। इजी था, आगे बढ़ते हैं। टू नंबर x and y respect to 20%, 28% less than the third person z. By what percent the number y is less than number x? अगेन ये क्वेश्चन हमने पहले भी किया है, 2024 में ये रिपीट हुआ है, 2016 का क्वेश्चन 24 में रिपीट हुआ था। x, y और z, समझो कि z मेरा 100 है, ठीक है, तो x कितना 20% कम है, तो x कितना हो जाएगा 80 और ये कितना हो जाएगा 28%, तो ये हो जाएगा 72, ठीक है, 72 ही हो जाएगा ना, हाँ 72, ठीक है। अब मुझे बोलना है कि व्हाट परसेंटेज y इज लेस देन z, तो y और परसेंटेज y और x में कितना डिफरेंस है। तो सबसे पहले तो मुझे डिफरेंस निकालना पड़ेगा, डिफरेंस कितना है 8 का डिफरेंस है, अपॉन किससे क्या पूछा है, बाय व्हाट द परसेंटेज नंबर y इज लेस देन नंबर x, नंबर x से कितना कम है, तो मैं क्या करूंगा अपॉन x लूंगा इंटू 100, ये आंसर 4 है, दैट इज 10%। कितना कम है 10% कम है, ओके। यही क्वेश्चन 2024 में भी हमने सॉल्व किया। अब देखो, तो टोटल एनवायरमेंट ऑफ 2% आर द सेम, बट 1% गेट अलाउंसेस टू दैट एक्सटेंड ऑफ 60% ऑफ द बेसिक पे एंड अदर गेट अलाउंस 80% ऑफ द बेसिक पे। टोटल अनाउंसमेंट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, बेसिक पे प्लस अलाउंस, यही फॉर्मूला बनेगा मेरा, ठीक है। अब अगर इसको मैं सिंपल वे में देखूं, टोटल अलाउंस मेरा सेम है, टोटल अलाउंस मेरा सेम है, तो मैं क्या करता हूँ टोटल अलाउंस TE ही रखता हूँ। बेसिक पे क्या है मेरा, बेसिक पे मैं x अज्यूम करता हूँ, इसका पर्सन 1 का, ठीक है, प्लस अलाउंस का कितना 65% मिल रहा है 0.65x, ठीक है, और पर्सन B का टोटल अलाउंस मैं क्या करता हूँ y रख देता हूँ, बेसिक पे y रख देता हूँ, और मुझे कितना मिल रहा है 0.8 ऑफ x मिल रहा है, y मिल रहा है। अब टोटल अलाउंस सेम है दोनों का, तो मैं दोनों को सामने सामने रख सकता हूँ ना, अगर मैंने दोनों को सामने सामने में रख रहा हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, x प्लस 0.x कितना हो जाएगा 1.65x, ओके, 1.65x इज इक्वल टू 1.8 ऑफ y, तो x अपॉन y कितना हो जाएगा 1.8 अपॉन 1.65, ओके, दैट इज 180 अपॉन 165, 180 अपॉन 165 को क्या करो, सॉल्व करो, 180 और 165 को, 5 कितने था 5 3 था 15 एंड 5 6 था 30, 5 3 था 15 एंड 5 3 था 15, ओके, देन 3 1 था 3 2 था 6, 3 1 था 3 1 था, तो 12 अपॉन 11, तो 12/11 इज माई आंसर, ओके। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा है, देर आर ऑर्डर ऑफ 19,000 यूनिट ऑफ पर्टिकुलर प्रोडक्ट फ्रॉम अ कस्टमर, द फर्म प्रोड्यूस 1000 यूनिट ऑफ दैट प्रोड्यूस पर डे विच इज 5% ऑफ विच 5% आर अनफिट फॉर सेल, हाउ मेनी डेज ऑफ ऑर्डर टू बी कम्प्लीटेड। अगर 1000 यूनिट्स क्वांटिटी मेरी बन रही है, ओके, और उसकी 5% जो अनफिट है, तो क्या हो रहा है 10,000 के 5 यूनिट्स अनफिट है, मतलब कितने 50 प्रोडक्ट्स, 50 यूनिट्स क्या है 50 यूनिट अनफिट है, तो फिट कितने हो गए 950 यूनिट्स। अब मुझे क्या है मुझे बनाने हैं 1900 यूनिट्स, सॉरी 19,000 यूनिट्स, तो इसमें से कौन सा नंबर है जो इससे मैं मल्टीप्लाई करूंगा, आई विल गेट द 19,000 यूनिट। मैं क्या करता हूँ 20 से स्टार्ट करता हूँ, चलो 5 1 5 5 2 10 18 19, ठीक है, और 2 0, तो 1900 यूनिट, तो कितने हो रहे हैं 20, तो कितने दिन लगेंगे मुझे 20 दिन लगेंगे वो बनाने के लिए। सिंपल क्वेश्चन था, काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है। अब देखो, इन अ टेस्ट अ कैंडिडेट अटेम्प्ट ओनली 9 क्वेश्चन एंड सिक्योर्ड 50% मार्क्स इन ईच ऑफ द क्वेश्चन, इफ ही ऑब्टेन 40% इन द टेस्ट एंड ऑल क्वेश्चन इज कैरिड इक्वल मार्क्स, हाउ मेनी क्वेश्चन वर इन द टेस्ट। अब एक अज्यूम करूँ, ठीक है, हर एक क्वेश्चन जो है ना वो 10 मार्कर है, जो क्वेश्चन है वो मेरा 10 मार्कर है। अगर मेरा क्वेश्चन जो है वो 10 मार्कर है, तो 8 क्वेश्चन के मुझे कितने मार्क्स मिलेंगे,
तो 8 इंटू 5 दैट इज 40 मार्क्स मुझे मिलेंगे, एंड 40 मार्क्स इज इक्वल टू 40%। तो 1 मार्क्स इज इक्वल टू कितना, 1%। तो टोटल कितने मार्क्स हो जाएंगे बताओ मुझे। ठीक है, क्या लिखा है, हाउ मेनी क्वेश्चंस आर देयर इन द टेस्ट। तो यहाँ पे मुझे देखने पड़ेंगे 100% के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इंटू 10 करना पड़ेगा। तो यहाँ पे भी इंटू 10 करूँगा। ठीक है, तो जब मेरे पास 10 क्वेश्चंस होंगे, ठीक है 10 क्वेश्चंस होंगे, तब उसके 100 मार्क्स होंगे ना वो, क्योंकि यहाँ पे 10 मार्क, सॉरी टोटल कितने 100 मार्क्स हो जाएंगे जब मैं इंटू 100 करूँगा। तो कितने क्वेश्चन हो गए, 10 क्वेश्चन हो गए, तो टोटल हो गए 10 क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 2015 से। कैंडिडेट इन अ कॉम्पिटिटिव एग्जाम कंसिस्टेड 60 men and 40 women. The 70 men and 75 women clear the qualifying test and enter the final test where 80 men and 70% are successfully. Which of the following statement is correct? जैसा जैसा बोला वैसा वैसा चलेंगे। 60 men टोटल, समझो कि 100% क्या है, पॉपुलेशन जो है वो टेस्ट दे रही है। 60 men and 100 women, कैंडिडेट इन अ कॉम्पिटिटिव 60 मैन है इसमें से एंड 40 वुमेन है। 70% मैन जो क्या कर रहे हैं, वो क्लियर कर रहे हैं क्वालिफाइंग टेस्ट। क्वालिफाइंग टेस्ट कितने, 70% मैन, तो 70 अपॉन 100 इंटू 60, ये कैंसिल, दैट इज 42 मैन क्वालिफाई कर रहे हैं, और वुमेन कितनी क्वालिफाई कर रहे हैं, वुमेन जो क्वालिफाई कर रहे हैं 75% इंटू 40, 25 3 ज़ा 25, 4 ज़ा 4 1 ज़ा 4 10 ज़ा, दैट इज 30 वुमेन क्वालिफाई कर रही है। अब इसके बाद बोल रहे कि 80% मेन एंड 70% वुमेन आर सक्सेसफुल। तो 42 का मुझे कितना 80% निकालना है। ये कैंसिल 2 4 ज़ा 8 एंड 2 5 ज़ा 10। ओके, देन 42 कितना हो जाएगा, 5 8 ज़ा 40 एंड 8.5। ठीक है, 8.5 इंटू 4 करूँगा मैं, 5 4 ज़ा 20, दैट इज 8 4 ज़ा 32, 32 33 34। ठीक है, 34 ये हो गया, एंड इसके बाद कितना 70% वुमेन आर सक्सेसफुल। कैंसिल दैट इज 21 कितना है, 21 सक्सेसफुल है। ओके क्लियर है, 34 मैन एंड 24 वुमेन। अब देखते हैं कि क्या लिखा है। ओवरऑल सक्सेस रेट इज हायर फॉर वुमेन। वुमेन के लिए हायर है क्या, या मेन के लिए हायर है, बताओ मुझे। यहाँ से दिख रहा है ना कि मेन के लिए हायर जा रही है, क्योंकि 60 में से 34 मैन आ रहे हैं। ओके, 60 में से 34 मैन आ रहे हैं, तो यहाँ पे कितना परसेंट हो जाता है बताओ मुझे। और यहाँ पे 40 में से 21 वुमेन आ रही हैं। ओके, तो ये नियर अबाउट अगर ऐसा भी देखूंगा मैं, तो यहाँ पे 230 जा, ओके, एंड 2 कितने था, 2 1 जा 2 7 जा 14। ठीक है, ये मोर देन 50% है, ये भी मोर देन 50% है, बट ये थोड़ा कम है। ओके, तो ओवरऑल सक्सेस रेट फॉर वुमेन के लिए नहीं, मैन के लिए हायर है। ओवरऑल सक्सेस रेट इज बिलो 50 थोड़ी ना है। टोटल कितने हैं, 34 प्लस 21 दैट इज 55। 100 में से 55 सिलेक्ट हो रहे, तो 55% सिलेक्ट हो रहे हैं ना, तो ये भी नहीं है। मोर मैन क्लियर देन वुमेन, बिल्कुल सही बात है। 34 मैन क्लियर कर रहे, 21 वुमेन क्लियर कर रहे हैं, तो आंसर वुड बी सी है। ओके, आगे बढ़ते हैं। द गार्डनर इंक्रीज द एरिया ऑफ इस रेक्टेंगुलर इंक्रीज बाय लेंथ बाय 40 एंड डिक्रीज इज विड्थ बाय 20%। लेंथ इनटू ब्रेथ इज इक्वल टू क्या, एरिया होता है। 40% मतलब कितना होता है, 40 अपॉन 100, दैट इज 2 1 ज़ा 2 अपॉन 5। तो 5 जो लेंथ है वो बढ़ रही है 40% से, तो कितना हो जाएगी, 7 हो जाएगी, क्योंकि ये क्या है 7, एंड विड्थ क्या है 20% से डिक्रीज हो रहा है, दैट इज 1/5। मतलब 5 थी वो 4 हो गई है, तो एरिया कितना हो जाएगा, ये 25 हो जाएगा, ये 7 4 28। तो डिफरेंस कितना है, मेरा डिफरेंस 3 का डिफरेंस है। 3 का डिफरेंस कितने के ऊपर, 25 के ऊपर, क्योंकि वो दैट इज ओरिजिनल वैल्यू इंटू 100, 25 1 जा 4 जा, तो 12% से क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। क्यों, 25 से 28 हो गया ना, तो 3 बढ़ गया, हैज इंक्रीज बाय 12%। ओके, तो चलो लास्ट के 4 क्वेश्चंस बचे, इसको भी सॉल्व करने लेते हैं।
A and B decided to travel from X to Y by bus. A has 10 rupees with him and he find that 80% of the bus fare for 2%. मतलब 10 रुपये है उसके पास, 10 रुपये क्या बोल रहा है, 10 रुपीज़ क्या है, 80% फेयर है, ठीक है। अगर 10 रुपीज़ 80% फेयर है तो मुझे बताओ कि टोटल फेयर कितना होगा, ये हटा दिया, ये हटा दिया, ओके। तो 8% मतलब कितना हो रहा है, इसको ना रादर इसको ऐसे करते हैं, ठीक है, जिससे कैलकुलेशन ईजी हो जाए। 10 रुपीज़ जो है 80% फेयर है, ओके। तो 5 रुपीज़ क्या होगा, 40% शेयर होगा। तो 2.5 रुपीज़ क्या होगा, 20% शेयर होगा। अगर 2.5 20% शेयर है तो इंटू मैं 5 करूँगा तो मुझे 100 मिलेगा यहाँ पे, दैट इज़ 100% इंटू 5 करूँगा, दैट इज़ 12.5 हो जाएगा ये। तो 12.5 रुपीज़ मेरा टोटल शेयर है, ओके। अब उसके बाद बोला कि बी फाइंड दैट ही हैज 3 रुपीज़ विथ हिम एंड हैंड इट टूअर ए। अगर 10 रुपये में वो 3 रुपये उसको दे देता है तो टोटल 13 रुपये हो गए, और मेरा शेयर कितना है 12.5 रुपीज़, तो मेरे पास कितने 0.5 रुपीज़ बच गए। नाउ द ऑप्शन क्या है, नाउ द मनी ए हैज़ इनफ मनी टू बाई द टिकट्स। इनफ मनी तो है ही, बट उससे भी बच रहे ना, स्टिल ही नीड 2 रुपीज़ नहीं। आफ्टर बाइंग 2 टिकट्स ही लेफ्ट विथ 50 पैसा, यस 50 पैसे से वो बच रहे हैं, ठीक है। क्लियर है, ये सिंपल था। आगे देखते हैं, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है कि As per agreement with the bank, a business had to refund the loan in some equal amount without interest. After paying 18 installment, he has found that 60% of this loan was refunded. 18 इंस्टॉलमेंट के बाद उसको लगा कि 60% जो है उसने वो लोन भर दिया है। तो मुझे बताओ कि आगे क्या होगा, उसको बताओ कि 100% मतलब कितने इंस्टॉलमेंट हो जाते हैं। तो ये हो जाएगा 3 6 18 या फिर 6 3 18 एंड 6 10 30। 10% मतलब 3 इंस्टॉलमेंट, तो इसको अगर मैं 10 करूँगा तो 100% हो जाएगा, एंड इसको यहाँ पे मैं 10 करूँगा तो ये हो जाएगा 30। तो 30 इंस्टॉलमेंट मतलब 100% हो गए। तो टोटल इंस्टॉलमेंट कितने हो गए, हाउ मेनी इंस्टॉलमेंट वर देयर इन द एग्रीमेंट, देयर वर 30 इंस्टॉलमेंट। अगर ऐसा क्वेश्चन आता हाउ मेनी इंस्टॉलमेंट लेफ्ट, कितने इंस्टॉलमेंट लेफ्ट है, तो 30 - 18 करूँगा, दैट इज़ कितने हो जाएंगे 12 इंस्टॉलमेंट लेफ्ट। तो कितने इंस्टॉलमेंट लेफ्ट हो गए, 12 इंस्टॉलमेंट लेफ्ट है, तो इसका 12 हो जाता है। बट उन्होंने पूछा कि टोटल इंस्टॉलमेंट कितने, तो 30 इंस्टॉलमेंट टोटल है। द टैंक फुल पेट्रोल इन अरुण्स मोटरसाइकिल लास्ट फॉर 10 days. इफ यू स्टार्ट यूजिंग 25% मोर एवरी डे, हाउ मच डेज विल द टैंक पेट्रोल लास्ट। मतलब वो क्या कर रहा है, वो पहले 10% यूज कर रहा है, ठीक है। ऐसे नहीं समझते, वो समझो कि वो उसके टंकी है जो है 1000 लीटर की टंकी है, ओके। अगर उसकी टंकी 1000 लीटर की है तो वो दिन के कितना लीटर यूज़ कर रहा है, क्योंकि 10 दिन चलने के लिए, तो वो दिन के 100 लीटर यूज़ कर रहा है, तब जाके उसकी 1000 लीटर की टंकी 10 दिन चलेगी। अब उन्होंने बोला कि वो 25% मोर हमेशा यूज़ कर रहा है, तो अब वो टोटली दिन का कितना यूज़ कर रहा है, दिन का कर रहा है वो 100 + 25 दैट इज़ 125 लीटर्स। अब दिन का 125 लीटर यूज़ कर रहा है तो वो कितने दिन चलेगा, तो 125 अगर इंटू में 8 करूँगा, 5 8 40, 2 4 8 9 10 11 12, ठीक है, 125 लीटर्स दिन का यूज़ कर रहा है, ठीक है। 5 8 40, 2 8 16 ना, कभी कभी सॉरी मैं बहुत ही सिंपल मिस्टेक भी करता हूँ। 125 इंटू 8, 5 8 40, 2 8 16, 17 18 19 20, दैट इज़ 8 9 10,000 लीटर। तो कितना दिन चलेगा, 8 दिन चलेगा। डी इज़ माई आंसर।